सर मैंने ऑनलाइन चेक किया, मेरी लिस्ट में मेरा नाम तो दिखा रहा है, बट कॉलेज का लिस्ट कब लगेगा और उसके आगे हमें क्या करना है? ओके तो देखो, मुझे लगता है कि जैसे पवन 10th स्टैंडर्ड में था, अभी अभी 11th का एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है। तो जो डाउट पवन के मन में है कि सर मैंने फॉर्म तो भर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 लॉक कर दिया, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो दिख रहा था उसमें इसका एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद नाम भी दिखा रहा है, मतलब एप्लीकेशन आईडी दिखा रहा है, लेकिन इसके मन में डाउट है कि कॉलेज का लिस्ट में नाम कब आएगा, या फिर इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये कि कॉलेज का अलॉटमेंट कब मिलने वाला है और उसके बाद का क्या प्रोसीजर। करेक्ट। तो देखो, जो पवन को डाउट है सेम आपको भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जिनके मन में ये डाउट होगा। तो आज के इस वीडियो में वो डाउट को मैं एकदम सिंपल तरीके से क्लैरिफाई करने वाला हूं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं आ जाता हूं आपके अपने वेबसाइट जो कि है fyjcadmission.in। तो ऑलरेडी मैंने खोल के रखा हुआ था, बैक स्टेज में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, तो मैं ओपन करता हूं उस वेबसाइट को, ये रहा। ठीक है, तो ये वेबसाइट अगर आप देखोगे, ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं, तो ये वेबसाइट है पवन, यही है वेबसाइट। यस। करेक्ट, यही वेबसाइट है। तो सिंपली पवन ने मेरिट लिस्ट कैसे चेक किया, सिंपली क्या किया पवन ने, लॉगिन आईडी। ठीक है ना, हाँ, यहाँ पे सिंपली पहले तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक किया होगा। क्लिक करने के बाद जैसे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है। एप्लीकेशन नंबर आपका जो भी होगा, ठीक है, वो आप डालोगे तो सीधा पता चल जाता है, बहुत सारे पीडीएफ खुलेंगे और उसमें आपको अपना नंबर डालना पड़ेगा और पता चलेगा कि आपका क्या मतलब नाम दिख रहा है, आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और पता चलेगा। तो ये तो पता चल जाएगा कि आपका उसमें नाम है, ये पहली बात हो गई। ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हो गया, लेकिन इसके आगे का क्या प्रोसीजर है, अलॉटमेंट कैसे मिलेगा, उसके बाद का क्या प्रोसीजर है, ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार और हमें क्या करना है, सिंपली एडमिशन के स्केड्यूल में जाना है। उसके लिए आपको जस्ट हमारे होम पेज पे आ जाना है। ठीक है, आपको मैं बताया तो कैसे आना है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे दिखेगा एडमिशन स्केड्यूल, दिख रहा है, सबको दिख रहा है एडमिशन स्केड्यूल। पवन आप भी अंदर आ सकते हो थोड़ा। मैं क्या करता हूं, सिंपली मैंने एडमिशन स्केड्यूल को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं आपको सीधा सीधा उस एप्लीकेशन स्केड्यूल को ही खोल के दिखा देता हूं आपके सामने। तो ये रहा वो एडमिशन स्केड्यूल, यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे 11वीं का ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ने की इतना फिलहाल जरूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है वो हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है, रिवाइज टू 7 जुलाई को, ये 7 जून को माफ करना, इसको अपडेट किया गया था, मतलब ये एकदम लेटेस्ट स्केड्यूल है। उसके अकॉर्डिंग आज जो तारीख है 10 तारीख है, करेक्ट पवन, 10 तारीख है, और अकॉर्डिंग टू पुराना वाला जो स्केड्यूल था ना, उसके अकॉर्डिंग ना आज के दिन ही कैप राउंड आने वाला था, मतलब अलॉटमेंट आने वाला था, माफ करना, लेकिन आज ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा, चेंज हो चुका है। तो नया जो स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, आज जो तारीख है वो है 10 तारीख, तो 10 तारीख का कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है पवन, कुछ दिख रहा है, नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। तो सिंपली जस्ट एक दिन पहले तक, यानी 7 जून से 9 जून तक, जो कि ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उस टाइम तक कुछ करेक्शन चेक करना, ग्रीवेंसेस में जाके, वो सब का ऑप्शन था, लेकिन अब वो भी क्लोज हो गया होगा क्योंकि 10 तारीख हो गया। तो आप अभी कोई ऑब्जेक्शन को या फिर कोई करेक्शन नहीं कर सकते, ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। आपको अभी क्या वेट करना है, अगर आप देखोगे 11 जून का चीजें दिख रही है, फाइनलाइजेशन ऑफ जनरल मेरिट लिस्ट, यानी एक और लिस्ट आपको देखने मिलेगा जो कि एक फाइनल होगा जनरल मेरिट लिस्ट, उसमें आपको अपना चीजें देखने मिल जाएगा। फिर 12 से लेकर 14 जून आपको दैट इज 0 राउंड कोटा एडमिशन, जिसको हम लोग नॉर्मली ऑफलाइन एडमिशन बोलते हैं, जिसमें माइनॉरिटी हो गया, कोटा हो गया, इन हाउस कोटा बोलते हैं, मैनेजमेंट कोटा कॉलेज लेवल पे। इसके लिए अगर आपको एडमिशन है, सिंपली आप जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो डायरेक्ट पहुंच जाओ, वहां के मैनेजमेंट से बात कर लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो लोग कैप राउंड से भरना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब मेन डाउट जो पवन का था, क्या था, दैट इज कॉलेज का लिस्ट कब लगेगा, या फिर इन शॉर्ट अलॉटमेंट कब होगा। तो देखो यहाँ पे आ जाना है आपको, अलॉटमेंट के लिए आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे 26 जून दिख रहा है आपको, ये तारीख दिख रहा है पवन, 26 जून आपको भी दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देखो कैप राउंड 1, जो कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है, डिस्प्ले ऑफ जेआर कॉलेज, दिस इज नॉट जेआर कॉलेज, चैनल अपना जेआर कॉलेज है, बट यहाँ पे जेआर का मतलब है जूनियर, और अपने जेआर का जूनियर मतलब नहीं है, ठीक है, जेआर का मतलब कुछ और है। तो ये जो जूनियर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट फॉर द राउंड ऑफ द पोर्टल, यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट आपको क्या पता चलेगा, कॉलेज का अलॉटमेंट। अब जैसे पवन ने नॉर्मली 3 कॉलेज डाला हुआ है, ठीक है, पवन 3 कॉलेज डाला है, तो समझ लो पहला कॉलेज XYZ, दूसरा कॉलेज ABC, तीसरा कॉलेज PQR। अब मान लो पवन का जो भी एप्लीकेशन नंबर डालने का जो भी उसका स्कोर दिख रहा है, या फिर जो भी उसने मार्क्स स्कोर किए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ बनेगा, उसमें या तो पहले नाम पे ही उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो मान लो कि 26 तारीख के दिन ही आप लोग ने भी जो पहले नंबर पे अपना कॉलेज डाला होगा, उसमें अगर आपका मार्क्स जितने आए हैं वो अगर सेटिस्फैक्ट्री है कट ऑफ के हिसाब से, तो आपको उस कॉलेज का नाम आपको आ जाएगा मैसेज के फॉर्म में, या फिर किसी मेल या फिर जो भी है रिस्पेक्टिव फॉर्म में आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हो गया है। अलॉटमेंट का मतलब ये नहीं है कि एडमिशन हो गया, अलॉटमेंट का मतलब ये हो गया कि उस कॉलेज में आप अपना एडमिशन करवा सकते हो। लेकिन मैंडेटरी है क्या, नहीं।
जैसे मान लो आपने पहला प्रेफरेंस डाला था और उसी में आपका आ गया, लेकिन मेरा मूड अचानक चेंज हुआ कि नहीं यार उसमें एडमिशन नहीं लेते, तो ये पवन का जो डाउट है ये भी मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ और आपको भी कर रहा हूँ कि बाई चांस आपको लगे कि नहीं यार जो मैंने डाला था ना वो अगर आ गया अलॉटमेंट में, लेकिन फिर भी मेरे को उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो ये भी बनाया गया है रूल में कि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो नहीं ले सकते हो, ये भी कहीं ना कहीं रूल में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एडमिशन कंफर्मेशन, रिजेक्शन एंड एडमिशन कैंसलेशन एट कॉलेज लॉगिन, वो तो चलो ठीक है। इफ ए स्टूडेंट डजंट वांट टू टेक एडमिशन, देखो लाइन देखो, इफ ए स्टूडेंट डजंट वांट टू टेक एडमिशन इन द अलॉटेड कॉलेज शुड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, यानी वो सेकंड कैप राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो 2-3 डाउट थे आपके। पहला डाउट था कि अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगा, 26 जून को अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा कि कौन से कॉलेज में मिला। पहले कॉलेज में डाला है उसी में आ गया, उसी में लेना है, ले सकते हो। जैसे ही नाम आ जाएगा आपको सीधा उस कॉलेज में पहुंच जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, वेरिफिकेशन होगा, बाद में एडमिशन प्रोसेस वो बता देंगे और सीधा आपका एडमिशन हो जाएगा। और जब कॉलेज वो लोग जब स्टार्ट करेंगे तब आपके लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पहला डाउट है। दूसरा, अब आपका मान लो पहला कॉलेज का एडमिशन हुआ, माफ करना अलॉटमेंट आया, उसमें नहीं मिलता है, माफ कर लो, तो सेकंड में जा सकता है, सेकंड में नहीं मिलता है तो थर्ड में जा सकता है। तो जो भी आपने प्रेफरेंस डाला रहेगा उस कॉलेज के हिसाब से होता रहेगा। ठीक है, क्लियर है पवन? और कुछ डाउट है आपको? ठीक है, सब क्लियर हो गया। बाकी अगर आप देख सकते हो 27 से 3 जुलाई तक और भी बहुत सारी चीजें हैं। स्टूडेंट्स टू क्लिक प्रोसीड फॉर एडमिशन इफ ओके विथ अलॉटेड जूनियर कॉलेज, मतलब ये जो दौरान है 27 जून के बाद वाला, इसमें स्टूडेंट जो है अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जहां पे भी अलॉटमेंट मिला वहां पे जाके बाकी चीज कर सकते हैं, दैट इज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, पेमेंट हो गया या फिर जो भी हो गया वो काम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो 5 जुलाई डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी फॉर रेगुलर राउंड 2, यानी राउंड 2 के लिए फिर वैकेंसी वहां पे दिखाई जाएगी। और उसके बाद भी बहुत सारी और भी एडमिशन शेड्यूल में चेंजेस जो आपको देखने मिलेगी, फ्यूचर में अपडेट्स देखने मिलेगी, वो आएगी। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही था और उम्मीद करता हूं पवन सर वो बता देते ना कि क्या कैसे लिस्ट चेक करना है, मेरी लिस्ट। मेरिट लिस्ट देखो सिंपल सी बात है, आपको वेबसाइट पे जाना है। वैसे मैं फुल नहीं बता सकता, अगेन जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली बात हो जाती है, मैं फुल नहीं बता सकता, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जाना है। ठीक है, क्लिक नहीं हो रहा है? हाँ, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, हम फिर से रिलोड कर लेंगे। टाइप करना है हमें fyjcadmission.in। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप आ जाओगे इसमें चले जाना है। ठीक है, पवन आपने कैसे चेक किया था, फटाफट बता दो। मैंने लॉगिन आईडी से, देखो या तो लॉगिन आईडी से कर सकते हो, पवन एक बार प्रोसीजर बता दो आप। मैंने लॉगिन आईडी से किया था, अभी करके दिखा सकते हैं। दिखाओ, पर तुम्हारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन चला जाएगा फिर, इसके लिए वी आर नॉट अलाउ टू डिस्प्ले एनी काइंड ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देखो प्रोसीजर आप बता सकते हो क्या किया था आपने। लॉगिन आईडी, लॉगिन आईडी पे जाके अपना आईडी लॉगिन करो और उसमें एक लिस्ट का सेक्शन दिखेगा, लिस्ट के सेक्शन में जाओ और उधर पे एक नंबर दिया रहेगा, फिर वही नंबर से जाके मेरिट लिस्ट का आपको वो देगा एक ऑप्शन, उसमें जाओ और अपना नंबर ढूंढ लो, उधर पे आपको मिल जाएगा। जो एप्लीकेशन नंबर है वो साइड में ओपन करके रखो या फिर हार्ड कॉपी पे कहीं लिखा होगा वो उसमें जाके टाइप करो, सर्च करो, वहां पे आपको मिल जाएगा आपका एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर दिख गया तो समझ जाना कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। सिंपल सी बात है। या तो यहाँ पे भी है, देखो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लिख के आ रहा है यहाँ पे आपको सीधा सीधा अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। ठीक है, और सर्च बटन पे क्लिक कर देना है, आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं जो सारे डाउट्स थे मोस्ट प्रोबेबली मैंने कोशिश की है कराने की, लेकिन अगर आपको भी इसके अलावा कुछ और डाउट है मुझसे, पवन से, तो आप बिल्कुल से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, 11th स्टैंडर्ड में आ जाओगे ना तो पूरी पढ़ाई यहीं से करनी है। पूरा 11वीं साइंस कॉमर्स की सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, वीडियोस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस लाइव भी बहुत सारी चीजें हैं और आने वाले समय में लाइव भी बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो आप लोग बस बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।